हेलो जी, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। और आज लग चुकी हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ, मतलब कि खाने के लिए भी, क्योंकि हस्बैंड जी ने अभी कुछ खा लिया था तो इनको भी भूख नहीं थी। मैंने भी पोहा खा लिया था, मुझे भी भूख नहीं थी। तो अब मुझे याद आया कि आज मैंने खाना ही नहीं खाया है, तो फिर मैंने सोचा चलो अब खाना बना लेती हूँ। वो भी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, उसमें पकोड़े देख के मुझे याद आया कि मुझे भूख लगी है। मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं खाना खाना भूल जाती हूँ। हस्बैंड जी कर रहे हैं डॉगी को खाना देने की तैयारी और फिर मैं लगी हूँ अब खाना बनाने। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दे, साथ सपोर्ट बनाए रखें। चलिए मैं भी फटाफट से चावल बना लेती हूँ, मुझे लगी बहुत तेज़ वाली भूख। आप लोगों ने भी अगर खाना नहीं खाया हो मेरी तरह और भूख लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग भी खाना खा लीजिए मेरी तरह। भूल मत जाइए खाना खाना। मेरी सेहत का यही राज है कि मैं खाना खाना भी भूल जाती हूँ। हंसी आ रही है आपने? क्यों हंसी आ रही है? नो तो बता दो। है कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कह रहा। हंसी आ रही है? मेरे लिए कुछ नहीं कह सकता। क्यों? याद करके भी कितना खाओगी इतना सा? खाऊंगे तो सही ना, जीने के लिए तो खाना है ना। देखोगे ये सोच है तो बस सो ली फिर तो। तो जीने के लिए खाना खाती हूँ मैं। तो गाइस कोई नहीं। और आज बारिश का मौसम 2-3 बार फिर हो लिया लेकिन बारिश नहीं आई है। चलो देखते हैं आती है कि नहीं आती है। गर्मी वैसे की वैसे बरकरार हो जाती है, बस बारिश आती है इतनी देर थोड़ी सी राहत मिलती है, उसके बाद फिर वही हाल और वही चाल, सब कुछ वही हो जाता है। तो चलिए मैं बना लूँ फटाफट खाना, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो चलिए गाइस, और आप भी दे दो फटाफट जैकी ना खाना। तो चलिए गाइस। तो गाइज़ इधर मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो रख देती हूँ चावल। कढ़ी तो मेरी बनी रखी है, बस चावल रखने हैं। वैसे ही लेट हो रखे हैं, जैसे आप लोगों को बताया था कि भाई मैंने भी नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया था, तो भूख नहीं थी इसलिए नहीं खा रहे थे। लेकिन अब भूख लग गई पकौड़े की वीडियो देख के, तो मुझे याद आया कि आज तो मैंने खाना ही नहीं खाया। तो देखो लोग गाइज़, मैं भी कैसी हूँ, लोग खाना खाना नहीं भूलते लेकिन मैं खाना खाना भी भूल जाती हूँ। तो चलिए फटाफट से कर लेते तैयारी। दोपहर के बज चुके हैं 3, तो अब खा लेते हैं। इतने मैं ये लगा लेती हूँ 2-4 जो बर्तन इधर पड़े हैं, क्योंकि किचन में अगर एक बार लेडीज़ घुस जाए तो उसको काम दिख ही जाते कुछ ना कुछ। बस नहीं घुसे इतने बात है, घुसने के बाद तो दिख ही जाते। फिर ये चाय के 2-1 बर्तन है तो मैंने सोचा इनको भी धो के रख देती हूँ, शाम तक फिर खाने के और ये होके इकट्ठे होके ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ जो भी काम मुझे दिखता है, क्योंकि मुझे पता है काम तो मुझे ही करना है, कोई और तो आएगा नहीं करने। तो इसीलिए, क्योंकि किसी का वो तो है नहीं कि भाई कोई और कर जाएगा पड़े रहने दो, तो वो सीन तो है ही नहीं अपना, तो वही मुझे ही करने हैं। तो मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। तो बातें करते करते ये देखो बर्तन भी धुलने को हो रहे हैं, अब सिंक वगैरह को मांज रही हूँ और धो के इनको फटाफट रख देती हूँ। इतने मेरे चावल में भी आ जाएगी सीटी। जब तक चावल में सीटी आती है इतने मैं सोचती हूँ कि यहाँ जो भी काम है वे निपटा लूँ। तो चावल में आएंगी 2 से 3 सीटियाँ, क्योंकि मेरा कुकर थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें जल्दी जल्दी सीटी आती है इसीलिए तो मैं कर लेती हूँ। तो बर्तन भी मेरे बस तकरीबन धुल चुके हैं। फिर गैस पे मारूंगी कपड़ा और थोड़ा स्लैब पे और क्लीन करके, और फिर खाएंगे खाना। खाना खा के फिर देखते हैं शाम को और क्या क्या काम करते हैं, तो शाम को देखेंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना ही है। और डाल लेती हूँ, इधर मैं कड़ी भी निकाल लाई हूँ। चलो गाइज चलते हैं। और इधर मैंने रख दिया चाय बनने के लिए, तो मेरी चाय बन रही है। इधर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, 1.5 लीटर ये, तो दूध गर्म हो रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ फ्राई कर लूँ, तो मैं रख देती हूँ कढ़ाई भी। कढ़ाई मेरी गंदी है तो पहले मैं उसको वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें रखती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 2 मिनट रुकना। तो गाइज़ मैं लग चुकी हूँ, दूध मेरा बॉईल हो चुका है, चाय भी मेरी बन चुकी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था तो कढ़ाई धोनी पड़ेगी, तो मेरी कढ़ाई भी धुल चुकी है। और कढ़ाई धो के इसमें थी कड़ी, तो अब इसको मैंने तेल को कर दिया है गर्म होने के लिए, रख दिया है। उधर बर्तन वगैरह सब धो चुकी हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इनको मैं कर लेती हूँ फ्राई। तेल भी मेरा तकरीबन गर्म हो चुका है। तो पहले मैं एक डाल के देखती हूँ कि तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर तेल अच्छे से गर्म हुआ होगा तो अगली डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी इसके अंदर। ऊपर से ले लेती हूँ मैं करछी। अभी नहीं हुआ है मेरा तेल गरम ढंग से, नहीं हुआ है गाइस। तो अगली अब हम जब ही डालेंगे जब ये तेल गरम होएगा अपना। चाय दोबारा से बॉयल हो चुकी है मेरी, तो इसको भी मैं छान लेती हूँ। इतना ये बनेंगे ना, इतना अपना काम पूरा हो। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ये चाय नाश्ते की मैं कर रही हूँ तैयारी। तो दूध भी मेरा उबल चुका है, गैस को मैंने कर दिया बंद, और चाय भी मेरी बन चुकी है। चाय को अब मैं छानूंगी।
तो मैं देख रही थी मेरा तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। मैं वो पाइप जो होते हैं छोटे छोटे उनको फ्राई करूँगी, फ्राई करके उनको लूँगी चाय के साथ। तो ये मैंने प्लेट पे रख लिया टिश्यू पेपर, और इधर ये मैंने पहले एक डाल के देखा था पर ये अच्छे से हुआ नहीं था तेल गरम। तो अब मेरा तेल गरम अच्छे से हो चुका है, तो बस अब इसमें फटाफट के डाल के और निकाल लेती हूँ। और ये खाने में बड़े टेस्टी और यमी लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बताओ किस किस को ये अच्छे लगते हैं और कौन कौन इनको खाना पसंद करता है। मुझे चाय के साथ कुछ है ना मतलब ऐसा ही चाहिए होता है चटपटा सा खाने के लिए। मुझे चाय मतलब शाम की चाय तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि खाली चाय में पीऊँ। तो ये रंग बिरंगी मैंने पाइप तल लिए हैं और इनको खाएंगे। टिश्यू पेपर से इनका मैंने ऑयल सोक कर लिया है। और अब चलिए मैं ढूंढ रही हूँ ट्रे में सारा सामान रखते हैं और हस्बैंड जी के पास लेके चलते हैं और देखते हैं हस्बैंड जी की क्या एक्सप्रेशन रहेंगे फेस के। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मैंने उठा लिया चाय और अपने नलिया और पहुंच गई मैं हस्बैंड जी के पास और बैठ के बेड पे अब आराम से पियेंगे। तो गाइस मैं खाली बैठ नहीं सकती हूँ, घर में कोई नहीं था और सारा दिन घर में कोई ना कोई रहता है, तो बेड शीट वगैरह चेंज नहीं कर पाते और अच्छे से बेड को सेट नहीं कर पाते। तो अब जिम पे चले गए हैं बाप और बेटी दोनों ही, और मैं घर पे अकेली थी। पहले मैंने इस वाले बेड की बेडशीट चेंज की, इसको सेटल किया, फिर मैंने अपने वाले बेड की बेडशीट चेंज की, इसको सेटल किया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। गंदी बेडशीट मैंने दोनों यहीं उतार के घेर दी हैं और इनको अब डाल देते हैं हम मशीन के ऊपर धुलने के लिए। तो चलिए इनको उठा लेते हैं। चलिए क्या मैं ही उठाऊंगी और उठा के इनको हम डाल देते हैं वॉशिंग मशीन के ऊपर। और कपड़े आज मैं नहीं धोऊंगी गाइज, वो तो काफ़ी रहे हैं लेकिन धोऊंगी नहीं। क्योंकि आज है वीरवार, तो मैं वीरवार को कपड़े नहीं धोती हूँ, तो इसीलिए मशीन के ऊपर कल धोएंगे इन सारे कपड़ों को। पर आज मैंने उतार दिए हैं सारे। और इधर ये है ना सुबह पूरा बेड मैंने सेट किया था, ये सारा दोपहर में बिखेरा है भूमि ने। भूमि के ये कारनामे होते हैं, उसको सिर्फ बिखेरना आता है, घर को समेटना बिल्कुल भी नहीं आता। तो देखो गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं अब सेटल होने के बाद दोनों बेड। मुझे ना ऐसे चाहिए होते हैं, लेकिन अब भूमि की भी छुट्टी पड़ रखी है तो बेड सेटल होते ही नहीं है। और मुझे एक बार घर में सारा मतलब ऐसे सेटल करना होता है जब मज़ा आता है मुझे काम करने में। और इधर ये हमारा चल रहा है ब्लॉग, जिसमें हो चुकी है हमारी गाड़ी ख़राब, तो अब ये ब्लॉग चल रहा है टीवी में। चलिए ब्लॉग को चलने देते हैं, ये काम हो गया। थोड़ी देर में बनाएंगे खाना, अभी बजे हैं 7:30, तो हम बनाएंगे 8 बजे के आसपास खाना। तो चलिए मैं थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ भिंडी धो के रख दूँ, इतना खाना बनाऊँगी। चलो हम किचन में चलते हैं और भिंडी धो के रख देते हैं, जो कल अंकल जी भिंडी लेके आए थे, बिल्कुल बढ़िया वाली। ओ माँ अंगूठा टूट गया ये अंगूठे की भी तुमकती आई रहा है, जोर का चटक गया, क्या करूँ। तो ये निकाल लेते हैं हम भिंडी और इनको धो लेते हैं छलनी में डाल के। और ये है ना भिंडी ज़्यादा है तो हम 2 बार में बनाएंगे। और ये डब्बा मैंने ऊपर नहीं रखा, तो इसको हम रख देते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ भी बिखरा हुआ नहीं सवारा। तो चलिए मैं बैक कैमरे से फ्रंट कैमरे, तो चलिए बैक कैमरे से मैं फ्रंट कैमरे पे आ चुकी हूँ। और इसमें से निकाल लेते हैं हम जितनी भिंडी चल रही हैं उतनी, बाकी मैं रख दूँगी फ्रिज में। एक बार फिर बना लेंगे, तो आधी अभी बनाएंगे और आधी फिर बनाएंगे। और ये बिल्कुल खेत की जो ऑर्गेनिक भिंडी होती है वो है, बिल्कुल फ्रेश और बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो अंकल जी है ना ये अपने खेत में उगाते हैं, तो ये जब भी आते हैं ना तो हमारे लिए सब्जियां लेके आते हैं। एक बार मटर लेके आए थे, एक बार टिंडे लेके आए थे, और अब की बार ये भिंडियाँ लेके आए, बिल्कुल फ्रेश कितनी सुंदर। तो मैं इनको धो के रख देती हूँ। बनाएंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं बनाएंगे। आप भी बोलोगे कितना बक करती है, और क्या करूँ, मेरी आदत है, आदत से है मजबूर, तो वही आ जाना, आदत से है मजबूर। तो चलिए आज तो बनेगी भूमि की फेवरेट, कल तो भूमि खाएगी कई रोटियाँ भिंडी के साथ। तो चलिए गाइस इतने हम बैठ जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और मैं इस पर ढकने के लिए प्लेट देख रही हूँ, थोड़ी देर में अभी इसमें रोटी बनानी है, पर फिर भी गाड़ी नहीं रखना इसलिए। और साथ के साथ कुछ ना कुछ बिखरा हुआ मुझे ना मिल ही जाता है, तो संभाल लेती हूँ। तो चलिए गाइस आज मैं इस मटके को भी यहाँ से हटा देती हूँ। और मटके का पानी नहीं पिया जा रहा, तो इसको भी हटा देती हूँ। ये वैसे इतना ठंडा नहीं रखता, तो इसीलिए तो इसको भी मैं बाहर रख देती हूँ मटके को। और मैं सोच रही हूँ इसको एक तो तोड़ के डोगियों के लिए बना दूँ मटका, क्योंकि मेरे पास एक मटका और है। तो अभी तो हम नहीं रखेंगे कुछ दिन भर के मटके को, तो इसलिए मैंने हटा दिया है। और मैं पी लेती हूँ पानी, इसको लगी प्यास, फिर मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा नॉर्मल पानी, फिर पीऊँगी इसको। तो गैस भिंडी तो मैंने पहले ही धो के सुखा दी थी और अब ये सूख चुकी हैं। तो अब इनको कर लेते हैं हम कटिंग। तो इनकी कटिंग करने के लिए मैंने ले लिया चाकू और इनको काट छील के और कर लेते हैं फटाफट से भिंडी बनाने की तैयारी, क्योंकि अब हो रहा है रात के खाने का टाइम। तो रात का खाना भी रेडी करना ही है, आप देख सकते हैं। बस लेडीज किचन में सारा दिन घुसी रहती है, कभी नाश्ते का, कभी लंच का, तो कभी इवनिंग के नाश्ते का, फिर रात के नाइट का डिनर, ये सब चलता ही रहता है। तो मतलब पूरा दिन औरत का यही काम चलता रहता है। अब मैं सोच रही हूँ हस्बैंड जी और भूमि जिम
घर से आया उससे पहले मैं खाना बना के रेडी कर लूँ। तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं जल्दी से बना के रेडी कर लूँगी, क्योंकि भिंडी काटने में टाइम लगता है, तो इसीलिए। तो गाइस ये मैंने कर ली सब्जी की तैयारी। ये प्याज कट चुके हैं, ये मेरी प्यारी प्यारी हरी मिर्ची देख सकते हैं, इधर टमाटो, लहसुन। तो अब इन सब चीज़ों को डाल लेती हूँ जार में, प्याज को छोड़ के। तो सबसे पहले तो जाएगा हमारा ये लहसुन, फिर हरी मिर्ची, तो फिर ये टमाटो, तो इधर भिंडी चॉप करने के बाद अब आ चुकी है टमाटो वगैरह की। तो टमाटो को मैं पीस लूँगी, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटो तीनों चीज़ों को दरदरा सा, और पीस के इसको कर लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में से पहले तो मैं तेल निकालूंगी, क्योंकि कढ़ाई में तेल ज़्यादा है, क्योंकि शाम को मैंने वो नाश्ते के लिए फ्राई की थी नलियाँ, तो ज़्यादा था तेल, तो ये निकाल लिया। मैंने इतना तेल रखा है इसमें जितने में कि तड़का लगे भिंडी में। तो अब मैंने गैस ऑन कर दिया। इतने मैं इधर नीचे बैठ के पीस लेती हूँ अपनी टमाटो, हरी मिर्ची और लहसुन। तो ये पिस चुका है, और अब मैंने इधर वाली गैस पे चेंज कर दिया है, क्योंकि इधर वाली गैस पे मुझे कंफर्टेबल लगता है, बीच वाली पे कंफर्टेबल कम लगता है। हालांकि वो छोटी है, बाद में उसको चेंज करूँगी उस पर। और ये मैंने प्याज डाल दिए हैं भिंडी में। अब ये प्याज हमारे भुन जाएंगे, जब इसमें डाल देंगे हम टमाटो वगैरह, और इसको अच्छे से कर लेंगे पीस प्याज के, और मार लेंगे। देखिए मेरा होने वाला है तकरीबन सब इसमें मैं डाल दूँगी। थोड़े से कच्चे पक्के ये प्याज रखूँगी इसमें, पूरा तरह से नहीं भूनूँगी, तो कच्चे पक्के प्याजों में ही वो करूँगी, क्योंकि जले हुए प्याज भी अच्छे नहीं लगते इसमें भिंडी में। और मुझे तो भिंडी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मजबूरी में बनानी पड़ती है। भिंडी खाती है इसीलिए, और मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं ये रखी है चटनी, मैं खाऊँगी चटनी के साथ, मैं भिंडी के साथ बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं इसको डाल देती हूँ। अब आप ये मत सोचना डिब्बी उड़ेल दी, डिब्बी उड़ेली मैंने ढक्कन में ली हुई थी थोड़ी सी, और डिब्बी के मुँह पे मैंने रखा मीठी को, जिससे उसका मुँह बंद हो गया, और ढक्कन की हींग इसमें डल गई। और ये इसमें कहीं कहीं ना जो लहसुन था वो मोटा रह गया, तो मैंने इससे छलनी से कूट किया, ताकि पूरी बॉडी मुँह में ना आए और इससे स्वाद खराब ना हो, क्योंकि मुँह में जब पूरा लहसुन आता है तो मुँह का स्वाद खराब हो जाता है। आटा किया लहसुन मेरा तो पूरा स्वाद खराब होता है, और किस किस होता है बताना मुझे। तो मेरा तो हो जाता है बहुत ही गंदा लगता है मुँह में कोई ऐसी चीज़ आती, काली मिर्ची ऐसी, और भिंडी डाल दी इसी के साथ में करूँगी। कल की मिलते हैं अच्छी वीडियो में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो को भिंडी हमारी मिक्स हो चुकी है अच्छे से। अब इनको मैं छोड़ देती हूँ सिम गैस पे, बिल्कुल ऐसे एयर टाइट में दबा के, जिससे इसकी भाप इतनी सी भी बाहर ना निकले, इतनी सी भी, चीनी सी भी। तो गाइस इतने मेरी भिंडी बन के होंगी रेडी, तो मैं लगा लेती हूँ आटा फटाफट से। और आटा गूंदने की मैंने कर लिया तैयारी। तो ये मैंने मग्गे में ले लिया पानी आटे गूंदने के लिए, और कैमरे को मैंने इस तरीके से सेटल किया है कि बस सिर्फ मेरे आटे की परात आए, उसमें मैं नहीं आऊँ। तो ये देखिए गाइस, बताना कैसे वीडियो अच्छी लगती है। ऐसे अच्छी लगती है ना बनते हुए, मुझे तो ऐसे वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी आगे से आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ कुकिंग की, जो कि आपको कुकिंग अच्छे से दिखे, मैं दिखूँ ना दिखूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए ये भी आटा भी मेरा लगने वाला है, आटा लग जाए फिर उसके बाद मैं वीडियो का भी एंड करूँगी। और परात को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ आटे से ही धो धा के, ताकि धोने में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो साथ के साथ ही मैं इसको अब निकाल दूँगी आटे को एक टिफिन में, और टिफिन में निकालने के बाद मैं वीडियो का करूँगी एंड। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से प्यार से वीडियो में। बाय बाय।